पश्चिम दिल्ली की रोहिणी विधानसभा के वार्ड नंबर 52 में सामाजिक निष्ठा और निस्वार्थ जनसेवा की मिसाल देखने को मिल रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समाज सेवी श्री ब्रह्म प्रकाश जी की सादगी और जनहितैषी कार्यशैली की स्थानीय लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। क्षेत्रवासियों के अनुसार वे बुनियादी समस्याओं को लेकर हमेशा धरातल पर सक्रिय रहते हैं। वार्ड 52 में नागरिक सुविधाओं, साफ सफाई, पक्की गलियों, नालियों और पेयजल जैसी समस्याओं के समाधान के लिए वे प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास करते हैं। स्थानीय मुद्दों पर तुरंत संज्ञान लेकर समाधान की दिशा में काम करना उनकी कार्यशैली का हिस्सा बताया जाता है। सामाजिक सरोकार के साथ जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए भी उनकी भूमिका की चर्चा होती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनकी सादगी, ईमानदारी और जनता के बीच उपलब्ध रहने की आदत ने उन्हें लोकप्रिय बनाया है। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि उनकी जनसेवा की यह पहल रोहिणी विधानसभा के विकास को किस दिशा में आगे बढ़ाती है। रोहिणी विधानसभा के इस बदलते माहौल, क्षेत्रीय विकास और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एबीपी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 54 रोहिणी विधानसभा से, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक ऐसे समाज सेवी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, ब्रह्म प्रकाश जी, जो लगातार समाज के लिए, जनता के लिए 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन, मन, धन सबको लगा रखा है। आज हमारी मौजूदगी उनके आवास पर हुई है और कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल की सरकार है। बड़े बड़े वादे किए गए थे कि जहां झुग्गी वहीं मकान, होली दिवाली पर सेंटर फ्री दिया जाएगा और महिलाओं को 25 रुपए दिए जाएंगे। आज उसमें हम बात करेंगे। जी स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन आज से उल्टा हो रहा है, जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? झुग्गियों की तो बात छोड़िए, पक्के मकान जो गांव के लाल डोरे में है, जो पक्के मकान है, जो 100 साल 200 साल से रह रहे हैं, बीजेपी उनको तोड़ रही है। झुग्गी तो बात छोड़िए आप। गरीब आदमी कहीं आवाज़ नहीं उठा सकते, इन्हीं कोई सुनने वाला नहीं है। कहाँ जाए बेचारे? सरकार थी कांग्रेस की, इन्होंने बसाया। हमने 36 कॉलोनियाँ बसाई, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, नंदनगरी, जाने कितने लोगों को हमने बसाया। कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली को बनाया है। दिल्ली में कितने फ्लाईओवर्स बनाए, शीला दीक्षित ने इतना काम किया है, बीजेपी कई बरस नहीं कर सकती जितना काम कांग्रेस ने किया। कांग्रेस पार्टी ने काम किया था, शीला सरकार ने काम किया था। उन कामों के पिछले 11 साल पहले आम आदमी पार्टी सरकार थी, अन्ना निकल कर आए थे, उन पार्टी से भी रिपेयर नहीं हो सकी। ना तो बीजेपी की सरकार लगभग 1.5 साल हो गए, उसकी रिपेयर नहीं हो पा रही है। रिपेयर क्या, देखने तक नहीं आते लोग। पैसा खा रहे थे, बजट बना लेते, पैसा खा जाते हैं। पानी भरा हुआ है। आप पूरी दिल्ली का हाल देखिए, लोग डूब के मर गए। अभी बवाना में परसों 2 बच्चे डूब के मर गए बेचारे, गरीब बच्चे थे। कहाँ जाए वे लोग? कोई किसी की फैसिलिटी नहीं सुनता। आज अपना पेट भर रहे हैं सब। कांग्रेस की पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इनसे अच्छी थी, ऐसी आप पार्टी ने किया, ऐसी बीजेपी कर रही है। ये लोग चोर हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, और 2500 महिलाओं को देने का वादा किया गया था। लेकिन अब धरातल पर जमीन पे 25 रुपए नहीं मिल रहे थे, लेकिन आप मिल रहे 25 रुपए। लेकिन बताया जा रहा है 25 रुपए में से सिर्फ 1000 रुपए मिलेंगे। पहली बात तो ये है, जो 2500 रुपये देंगे हर महीना हर औरत को, इन्होंने कानून ऐसे बना दिए कि कोई भी आदमी उसमें खरा नहीं उतर सकता। अब ये 2500 देंगे भी तो 1000 रुपये दे रहे हैं, 1500 रुपये 3 साल बाद देंगे। वो पैसा कहाँ जाएगा? हो सकता है ना दे, हम क्या कर लेंगे इन लोगों का? गरीब आदमी की आज की सुनिए ना। आज शाम को खाना नहीं मिल रहा उनको। अब सुबह की बात कर रहे हो, अभी तो भूखे सोएंगे। सुबह ना मिले, क्या गारंटी उसकी? बिल्कुल। आपके पार्टी से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, शायद आप सत्ता में दोबारा आएगी। क्या आपको ऐसा लगता है? कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता की भूखी नहीं रही। कांग्रेस पार्टी का जन्म ही सेवा भाव में हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सेवा की है, लोगों की सेवा करी, चाहे सत्ता में रहे ना रहे। कांग्रेस का वर्कर, कांग्रेस का नेता, हमारी सोनिया गांधी जी, राजीव जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब, जितने भी हमारे नेता हैं दिल्ली प्रदेश में, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं देवेंद्र यादव जी, उनका अथक प्रयास है कि दिल्ली साफ सुथरी हो। दिल्ली में हम लोग सबकी सेवा करें, सबका भाव करें। हम सत्ता के भूखे नहीं हैं। विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा, भाई देवेंद्र यादव की अगुवाई में विधानसभा का जो चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का जिस गिराफ बढ़ा, क्या आपको लगता नहीं वो समय दूर नहीं, दिन दूर नहीं, भाई देवेंद्र यादव जी जब से इन्होंने पार्टी की कमान संभाली है,
पार्टी में बदलाव का दौर शुरू हुआ है, लोग जुड़ते आ रहे हैं, जुड़ बिनना चाह रहे हैं और देवेंद्र यादव जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब मैं आशा करता हूं कि और अच्छा कार्य करें और कांग्रेस के जितने भी पुराने वर्कर हैं दिल्ली में सबको साथ जोड़ें। हमने अपने एबीपी ने जब सर्वे किया तो वार्ड नंबर 54 रोहिणी विधानसभा के अंदर जनता के बीच में आपकी एक छवि, एक पहचान है। आप जनता के बीच में रहते हैं, धरातल पे रहते हैं, लगातार 24 घंटे आप कार्य करते हैं। कैसे संभव हो पाता? नहीं, संभव तो क्या होता है, हमारे तो पारिवारिक रिश्ता परिवार का रहा है क्षेत्र के लोगों से। हमारे 12-13 गांव थे पुराने, मंगोलपुर, सुल्तानपुर हुआ, मंगोलपुर, पीतमपुरा, नाहरपुर, बादली, समेपुर, हैदरपुर, भलसवा। तो ये सब मिलके हम लोग काम करते थे, तब भी करते थे और आज भी हम सब मिलके गांव वाले और यहाँ आसपास जो रोहिणी बसी हुई है और सेक्टर 7, 8, 11 जो भी हैं, हम सब मिलके लोगों की सेवा भाव करते हैं, उनकी समस्याओं का निवारण करते हैं। 2027 में नगर निगम चुनाव है दिल्ली के अंदर। यदि पार्टी आपको मौका देती है, अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या समाज के लिए, जनता के लिए इस तरीके का आप काम करेंगे जैसे कर रहे हैं 24 घंटे? पार्टी ने तो हमेशा हमें साथ दिया है, पार्टी हमेशा मौका भी दिया है, हमने पार्टी को उभारा भी है, हमने काम भी किया है। लेकिन अगर पार्टी हमें मौका देती है, हम ऐसे लोग को इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं जो जीत सकता है और लोगों की सेवा कर सके। हम पार्टी के साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं वार्ड नंबर 54 रोहिणी विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके थे एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, ब्रह्म प्रकाश जी, जो लगातार जमीन पे रह के, धरातल पे रह के 24 घंटे जनता के कार्य को करना ही अपना दुर्धर समझते हैं और जनता के बीच में रहते हैं, जिनकी एक छवि है। इन्होंने दावा किया कि 2027 में के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।